नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल आकृष्ट स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित बालाजी प्रकाशन से 4.5 एक्सरसाइज को लेकर चल रहे हैं, जिसमें से समय और दूरी पर आधारित प्रश्न को करने जा रहे हैं। समय और दूरी पर आधारित प्रश्नों में सबसे पहला 9 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है, क्या एक रेलगाड़ी नियत चाल से 300 किलोमीटर की दूरी पर 300 किलोमीटर की दूरी पर या दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो वह यात्रा 2 घंटे कम समय में पूरी करती है। रेलगाड़ी की मूल चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जब आपको पूछा गया है मूल चाल ज्ञात करने को, तो सबसे पहले आपको मानना चाहिए कि माना रेलगाड़ी की जो मूल चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। जब x किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, दूरी आपकी 300 दी है, तो आप समय निकाल सकते हो। समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। दूरी 300 है और आपकी चाल x है, तो समय आएगा 300 बटे x। ये पहली कंडीशन के लिए आपको हो गया। अब दूसरी कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं। इसकी दूसरी कंडीशन क्या कह रही है? कह रही है दूसरी कंडीशन, यदि क्या करें, रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या करें, बढ़ा दें। तो चाल x थी, 5 बढ़ाया तो x प्लस 5 हो गया। ठीक, लेकिन दूरी 300 ही है। जब दूरी इतनी ही है लेकिन चाल बढ़ा दिया तो समय कम लगना चाहिए। तो जब लगेगा समय वो बराबर होगा दूरी बटे चाल में 300 बटे x प्लस 5। ये समीकरण 1 है आपकी, ये समीकरण 2 है। इन दोनों में कहा है कि 2 घंटे का कम समय लगता है या 2 घंटे का अंतर है। कहने का मीनिंग ये हुआ कि जब समय कम लग रहा, जब समय भाई दूरी कम थी, दूरी जितनी थी उतनी ही है, लेकिन चाल जब कम थी तो समय ज़्यादा लगा। जब चाल बढ़ गई तो समय कम लगेगा। तो चाल जो पहले वाली है उससे बाद वाली को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो इसका जो अंतर आएगा 2 घंटे का आ रहा है। यहाँ पर नीचे इसका एलसीएम लेंगे तो x प्लस 5 होगा। x से x कैंसिल होगा तो x प्लस 5 ऊपर से गुणा होगा, और x प्लस 5 कैंसिल तो हुआ x का, केवल x का ऊपर गुणा होगा, बराबर 2 एज इट इज रहेगा। अब करेंगे क्या? अब करेंगे यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए 300x से 300x कैंसिल होगा, ये 1500 एज इट इज रहेगा। 1500 एज इट इज लिख दिए, और x का गुणा x से किए तो एक्स स्क्वायर, x का 5 से किए तो प्लस का 5x, बराबर का 2 बट्टे कुछ नहीं तो 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे उससे पहले इस 2 से हम 1500 को काटेंगे तो 2 एक कम 2 और 1500 को मतलब 750 बन के आएगा। अब इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 750। इसको 750 को इस साइड उठा के लाएंगे तो ये पूरा पूरा क्या बन जाएगा, ये पूरी पूरी जो हमारी इक्वेशन बन के आएगी ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 750 इक्वल टू 0। इस द्विघात समीकरण का गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने के लिए हमने आपको रूल सिखाया है क्या, कि जो लास्ट टर्म होता है उसको एक्स स्क्वायर वाले टर्म से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। कहने का मीनिंग ये हुआ कि जो भी 750 है इसका एक्स स्क्वायर से गुणा कराएंगे तो 750 एक्स स्क्वायर बनेगा। इसको 2 भागों में तोड़ेंगे। 2 भागों में तोड़ने के लिए देखेंगे इस 750 के सामने चिन्ह किसका है, तो इसके सामने चिन्ह माइनस का है। जब चिन्ह माइनस का हो तो x के गुणांक से ऊपर हमेशा टूटता है, और अगर यहाँ पर माइनस की जगह पे प्लस होता तो इससे हमेशा नीचे टूटता। कहने का मीनिंग 5 से ऊपर टूटेगा, क्यों? क्योंकि 750 से पहले किसका चिन्ह है, निगेटिव चिन्ह है, इसलिए। अब जब इससे हम ऊपर तोड़ेंगे मीन्स 5 से ऊपर आएंगे तो हम 30 गुड़े 25 में तोड़ेंगे तो 25 तियाँ 75 में 750 आ जाएगा। तो 30 इधर लिखेंगे और 25 इधर, दोनों में लगा देंगे x, और यही आपके क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। कहने का मीनिंग क्या हुआ सर? कहने का मीनिंग ये हुआ कि हम देखेंगे जो दो घात समीकरण हमारे टूट के आए वो एक्स स्क्वायर एज इट इज
प्लस का 30 माइनस का 25 माइनस का 750 दो दो के बना लेंगे जोड़ा। यहाँ से x का मान तो x प्लस 30 माइनस 25 का मान तो x प्लस 30 बराबर 0 के। एक आपका x प्लस 30 बनेगा और दूसरा x माइनस 25 बराबर 0। अब चूंकि x प्लस 30 अगर 0 करोगे तो x की वैल्यू नेगेटिव, और नेगेटिव चाल कभी होती नहीं, इसलिए यह तो वैल्यू आपकी गलत हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि x की वैल्यू x माइनस 25 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 25 आएगा। कहने का मीनिंग ये हुआ कि जो चाल आएगी वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी की जो मूल चाल होगी वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 आपका ख़त्म हुआ और समय और दूरी चाल में से, दूरी चाल समय में से ये 9 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो। अगर इसमें कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, अगर नहीं तो अगले वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे। यहाँ पर थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।